हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नेम है मैथ वाले भैया। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि इस चैनल पर आपको मैथ्स की बेसिक वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं जिससे आपके सारे डाउट सॉल्व हो सकें और साथ ही साथ आपको जीके और जीएस से रिलेटेड ट्रिक्स एंड जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं जिससे आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस हमसे हो सकते हैं वो हम आपको कवर करवा दें। तो आपको पता है कि जैसा कि आपको स्क्रीन पर ही दिख रहा है कि करंट अफेयर से रिलेटेड आज का ये पूरा का पूरा टॉपिक है जिसमें कि आपको जनवरी मंथ का करंट अफेयर कवर करवाने की कोशिश की गई है। एंड इसमें शायद 25 या 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है, निम्न में से किसे टाइम के 2021 एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। ऐसा कौन सा इसमें ऐसा व्यक्ति है जिसे कि एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं टॉम ब्रैडी, लुइस हैमिल्टन, सिमोन बाइल्स या फिर सेरेना विलियम्स। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जो सिमोन बाइल्स हैं उन्हें क्या किया गया है, एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, निम्न में से किस बैंक को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी द्वारा स्थापित 2 डिजिधन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ऐसा कौन सा बैंक है जिसको सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2 डिजिधन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटक बैंक, सिंडिकेट बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक। तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक बैंक को क्या मिला है, 2 डिजिधन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कह रहा है, 2021 में मोटर स्पोर्ट की सेवा के लिए किसे नाइटहुड की उपाधि दी गई। यानी इसमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे 2021 में मोटर स्पोर्ट की सेवा के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है। तो आपको याद रखना है कि लुइस हैमिल्टन को कौन सी उपाधि दी गई है, तो नाम भी याद रखना है, नाइटहुड की उपाधि दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपसे कह रहा है, निम्न में से किस राज्य में विवादित कानून एएफएसपीए कौन सा कानून एएफएसपीए को अगले 6 महीने 30 जून 2022 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि नागालैंड में, कहाँ पे फ्रेंड्स, नागालैंड में एएफएसपीए विवादित कानून को अगले 6 महीने तक, और डेट भी याद रखनी है कि 30 जून 2022 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो कि कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने, पहली बात तो आपको इसमें याद रखनी है कि अभियान जो है वो कितने डेज़ का है, तो ये भी आप याद रखिए कि ये 100 डेज़ का है। अब साथ में आपको उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको याद रखना है कि पढ़े भारत जो अभियान है वो धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को शुरू किया है और वो कितने डेज़ का है, तो आप कहेंगे 100 डेज़ का है। और साथ ही साथ इसको किस डेट पर शुरू किया गया, तो 1 जनवरी 2022 को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये तो आप फ्रेंड्स जानते ही होंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाए और इसका क्वेश्चन ना आए तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो हमने इसको भी कवर कर लिया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है। इसमें कुछ भाषाएं और उनसे पुरस्कृत लोगों के नाम दिए, आपको जो गलत युग्म है वो बताना है। हिंदी के लिए क्या देवेंद्र मेवाड़ी को मिला है, अंग्रेजी के लिए क्या नमिता गोखले को मिला है, राजस्थानी के लिए मितेश निर्मोही को, या फिर संस्कृत के लिए विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को। तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजी में नमिता गोखले को ही मिला है, राजस्थानी लैंग्वेज में आपको मितेश निर्मोही को ही मिला है और संस्कृत भाषा में विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को ही मिला है, लेकिन देवेंद्र मेवाड़ी को हिंदी में नहीं मिला है। अब बात आती है कि मिला किसे है, तो हिंदी में मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। किसको मिला है, दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। वो भी उनकी किस रचना के लिए मिला है, तो उनकी एक नाटक है सम्राट अशोक। उस नाटक का क्या नाम है, सम्राट अशोक नाम है। तो आपको 2 ही भाषा ज़्यादा याद रखनी है अच्छे से। हिंदी में मिला है दया प्रकाश सिन्हा जी को और अंग्रेजी में मिला है नमिता गोखले को। और अगर आपसे पूछा जाए कि दया प्रकाश सिन्हा को किस रचना के लिए मिला है, तो उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए मिला है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दें कि ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 24 भाषाओं में इस बार दिया गया है। कितनी भाषाओं में फ्रेंड्स, 24 भाषाओं के लिए दिया गया है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद का निकनेम क्या है? हॉकी का जादूगर, यानी कि मैजिशियन ऑफ हॉकी इनको कहा जाता है। तो इन्हीं के नाम पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस स्थान पर रखा गया है? तो आंसर आपको याद रखना है मेरठ में। कहाँ पर फ्रेंड्स? मेरठ में। मेरठ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अब कब रखी है? तो जनवरी में रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष? तो आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि रेलवे बोर्ड के सीईओ इस टाइम चेंज हुए हैं, आपको बताना है कि इस टाइम पे रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन हो गए हैं। तो आपको याद रखना है कि रेलवे बोर्ड के सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है फ्रेंड्स? विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? तो फ्रेंड्स, जहाँ पर जो भी वीडियोस देख रहे हैं उसमें से जितने भी क्रिकेट के फैंस होंगे उनको तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से पता होगा कि भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब किसे हराकर जीता है। तो आप आंसर करेंगे श्रीलंका। किसे फ्रेंड्स? श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कहाँ पर राइट टू पी अभियान शुरू किया गया है? एक अभियान है राइट टू पी जिसका नाम है, और इसका संबंध है सार्वजनिक शौचालय यानी कि पब्लिक टॉयलेट को क्लीन रखने से। ठीक है, पब्लिक टॉयलेट को क्लीन रखने से। और इस अभियान का नाम क्या रखा गया है? तो आप कहेंगे राइट टू पी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर शुरू किया है, तो आपको आंसर याद रखना है नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर फ्रेंड्स? नागपुर महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसे भारतीय मूल को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ कनाडा जो है वो कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान होता है। और आपको याद रखना है कि इस बार 3 भारतीयों को क्या किया गया है? ये दिया गया है। एंड आप अगर अपने ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, ये तीनों भारतीयों के नाम इसमें इंक्लूड किया गया है। डॉक्टर वेंकुटम अय्यर लक्ष्मण को भी मिला है, नवजीत सिंह ढिल्ली को भी मिला है, और साथ ही साथ डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को भी मिला है। तो आप यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12, 1 जनवरी 2022 को किस संगठन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया? ऐसा कौन जो है 1 जनवरी 2022 को किस संस्था का संगठन हुआ था? तो आपको याद रखना है DRDO का। किसका फ्रेंड्स? DRDO का। DRDO यानी कि हिंदी में हम कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी तो आपको पता ही चल रहा है। साथ में आपको एक चीज़ और जान लेनी है, 1 जनवरी 1958 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। और साथ ही साथ अगर आपको इसके CEO का भी नाम याद रखना है तो वो भी आप याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है। तो DRDO के वर्तमान में CEO कौन है? सतीश रेड्डी। कौन है? सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, 31 दिसंबर 2021 को किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऐसा कौन है जिसने ICG के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो आपको याद रखना है वीरेंद्र सिंह पठानिया। कौन? वीरेंद्र सिंह पठानिया ने अभी ICG के नए CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बात करें अगर और ऑप्शंस की, तो पंकज कुमार सिंह BSF के महानिदेशक हैं। कुलदीप सिंह की बात करें तो CRPF के महानिदेशक हैं। और साथ ही साथ सीलवर्धन सिंह की बात करें तो ये CISF के महानिदेशक हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखना है चीन में। कहाँ पर फ्रेंड्स? चीन में। चीन में क्या किया गया है? सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया। और अगर आपसे पूछना हो कि चीन में कहाँ, तो चीन में संघाई में। कहाँ पर फ्रेंड्स? संघाई में इसकी शुरुआत की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसने जिला सुशासन सूचकांक स्थापित किया है? तो आपको आंसर याद रखना है जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही स्टेट से क्या हुआ है, यूनियन टेरिटरी बना है। इसी ने जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनेगा? 1 जनवरी 2022 से ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जो देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गया? केरल उच्च न्यायालय। कौन सा? केरल उच्च न्यायालय हमारा क्या हो गया है, पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बन चुका है। इसके साथ ही साथ एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि ई कैबिनेट आपसे पूछता है कि ये किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कि ई कैबिनेट हमारा हिमाचल प्रदेश में है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि पहला पेपरलेस सरकार कहाँ बनी है, तो आपको याद रखना है कि पहला पेपरलेस सरकार आपकी यूएई में बनी है। कहाँ पर बनी है? यूएई में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में बनी हुई है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो कह रहा है 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो आपको याद रखना है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। कहाँ पर? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला जी के नाम पर क्या किया गया है, इस स्पेस रिसर्च सेंटर की शुरुआत की है। और किसने किया है? तो आपको याद रखना है राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। और कब किया है? तो 3 जनवरी को इसकी स्थापना, उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम ISP पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो आपको याद रखना है कि जानवी डांगेती नासा की अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी में महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो ब्रेल दिवस भी पूछा जाता है। तो ब्रेल दिवस हमारा 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। इसकी खोज किसने की थी ब्रेल लिपि की? तो लुइस ब्रेल ने की थी। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन चुका है? यानी कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ की पॉल्यूशन से बचने के लिए LPG युक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश। और अभी मैंने हिमाचल प्रदेश से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है कि हिमाचल प्रदेश में ही ई कैबिनेट की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको याद रखना है विशाखापत्तनम में। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में ही बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 3 जनवरी 2022 को $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो आपको याद रखना है कि एप्पल कंपनी। कौन सी? एप्पल कंपनी जो है 3 जनवरी 2022 को $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू दुनिया की पहली कंपनी बन चुकी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है चर्चा में रहा लोसार महोत्सव। जब मैंने आपको ट्रिक्स पढ़ा रही थी महोत्सव की, तो मैंने उसमें आपको लोसार महोत्सव के बारे में भी बताया था कि लोसार महोत्सव को कैसे याद रखना है। लोसार महोत्सव यानी कि ल से लोसार और ल से क्या होता है? लद्दाख। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन ईजिली पकड़ सकते हैं। लोसार महोत्सव कहाँ से संबंधित है? लद्दाख से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवर्षीय महिला कौन बनी है? ऐसी कौन सी महिला है जो कि अकेले जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची हैं, साउथ पोल पे पहुंची हैं? तो आपको याद रखना है हरप्रीत चंडी। कौन बनी है? हरप्रीत चंडी। और इनका निक नेम क्या है? पोलर प्रीत के नाम से भी इस टाइम ये जानी जा रही हैं, क्योंकि ये साउथ पोल पे पहुंची हैं, इसलिए इनको पोलर प्रीत भी कहा जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में उड़ीसा का कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? उड़ीसा का ऐसा कौन सा जिला है जो कि पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो आपको याद रखना है गंजम। यहाँ पर ये क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं नीचे लिख दे रही हूँ। उड़ीसा का कौन सा जिला? तो आपको याद रखना है गंजम जो है वो पहला जो है बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है।
तो ये थे हमारे इसकी वीडियो के टॉप 25 क्वेश्चंस एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड साथ ही साथ आपको बेसिक जो मैथ्स यहाँ पे रेगुलर पढ़ाई जाती है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारी वीडियोज़ पर अपना ढेर सारा सपोर्ट दिखाएँ। थैंक यू।